मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसका तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्या? मुझे फीनिक्स से इनविटेशन मिला है। मजाक कर रहे हो? नहीं, मतलब ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। आज रात को मैंने इनविटेशन भेजा और कल मैं अपनी पहली फीनिक्स पार्टी में जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें फीनिक्स ने इनवाइट किया है? हाँ शायद, क्योंकि मैं ब्राजील से हूँ, इससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। लेकिन तुम लगे रहो, तुम मुझे क्या कहना चाहते थे वो बताओ। मार्क, हाँ। तुमने कहा तुम्हारे पास कोई आइडिया? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। बाहर बहुत ठंड है। ये करीबन नाइट की पार्टी है और वहाँ पे नाइग्रा फॉल्स खामखा दिखा रहे हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग फेस मैश पर टूट पड़े थे, है ना? लेकिन वो इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ थी। वो तो इंटरनेट पर कहीं भी आप ढूंढ सकते हो। वो वहाँ इसलिए आए क्योंकि वहाँ उनके पहचान की लड़कियाँ नजर आईं। लोग इंटरनेट पर जाकर अपने फ्रेंड्स को देखना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ फ्रेंड्स, पिक्चर्स, प्रोफाइल्स जो चाहे देख सकते हो, ब्राउज कर सकते हो सकता है वो लोग हों जिनसे तुम पार्टी में मिले हो, लेकिन ये एक डेटिंग साइट नहीं है। मेरा कहना है कि हमें कॉलेज के सोशल एक्सपीरियंस को इंटरनेट पर ले आना चाहिए। मेरी आँख खुलती चल रही है। आई नो, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, लेकिन एडवार्डो बोलो। और कहा एक्सक्लूसिव वेबसाइट होगी। तुम अगर किसी को जानते हो तो ही उन्हें वहाँ देख सकते हो, जैसे कि इनविटेशन मिलना। अच्छा आइडिया। ये फाइनल क्लब की तरह है, लेकिन यहाँ हम प्रेसिडेंट हैं। मैंने उससे कहा मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। वाकई अच्छा आइडिया। हैक करने के लिए कुछ था ही नहीं। इस साइट पर लोग खुद अपने फोटोज, अपनी इंफॉर्मेशन डालने वाले थे और लोगों के पास किसी को इनवाइट या फ्रेंडशिप डिक्लाइन करने का पावर भी था। हमारी दुनिया में जहाँ पहचान बहुत ही बड़ी चीज है, ये लोगों की पहचान एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए उसे हजारों लाखों कोड्स लिखने थे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि वो अपने रूममेट के पास क्यों नहीं जा रहा, डस्टिन मॉस्कोविट्ज या एटमॉस ह्यूजेस के पास जो प्रोग्रामर्स थे। हमारे सर्वर को रेंट पर लेने और वेबसाइट बनाने के लिए थोड़े पैसे लगेंगे, इसीलिए वो मेरे पास है। क्या उसने कोई शर्त रखी? हाँ, हम शेयर करेंगे 70-30, 70 मेरा और 30 तुम्हारा। $1000 और वेबसाइट के बिजनेस इनको संभालने के लिए तुम CFO हो। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो करते। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ कहा? हाँ कहा। शायद ब्राजीलियन होने की वजह से तुम्हें इनविटेशन मिला। क्या फर्क पड़ता है? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? एक्सक्यूज मी, लेकिन इसका केस से क्या लेना देना है? मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। कहना चाहती है कि मैं जेलस था क्योंकि एडवार्डो को फीनिक्स में इनविटेशन मिला और इसलिए कंपनी बनाने से पहले ही मैं उसे निकालने की तैयारी में था। तुम जलते थे? जेलस, और वो भी एडवार्डो से। प्लीज ये टाइपिंग बंद करो। मैम, मैं जानता हूँ आप रिसर्च करके आई हैं, इसलिए आप जानती हैं पैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस समय मैं माउंट ऑबन स्ट्रीट खरीद कर फीनिक्स क्लब को एक पिंग पोंग रूम बना सकता हूँ। आकर बताऊंगा पार्टी कैसी थी। हम जानते हैं कि एक तरफ आपने जुकरबर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है, तो वहीं दूसरे केस में गवाह थी। जी सर। मार्क ने जब तुम्हें ये आइडिया बताया, तो क्या उस हफ्ते मार्क ने कभी टाइलर विंकलवॉस, कैमरॉन विंकलवॉस, दिव्या नरेंद्र या हार्वर्ड कनेक्शन का जिक्र किया? हाँ, इसने कहा उन्होंने इससे साइट पर काम करने को कहा, लेकिन इसे लगा कि उस साइट पर काम करके कोई मतलब नहीं था। इसने कहा उसके सबसे बेवकूफ दोस्त भी उनसे ज्यादा वेबसाइट के बारे में जानकारी रखते। उनसे यानी मेरे क्लाइंट से? हाँ, उसने कहा, मतलब मार्क ने कहा कि आपके क्लाइंट्स ने उससे फेस मैश के किस्से के बाद अपनी इमेज सुधारने की सलाह दी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। फेस मैश में इसने हार्वर्ड के कंप्यूटर्स को हैक किया और एडबोर्ड के लोगों से बदतमीजी से बात की। फेस मैश ने इसका नाम खराब कर दिया था। क्या आप जानते थे कि फेसबुक को बनाने के दौरान मार्क मेरे क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट में थे? उस समय नहीं पता था, लेकिन देखिए इस साइट का विंकलवॉस की डेटिंग साइट से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहाँ थे भी नहीं। क्या आप जानते थे कि फेसबुक को बनाने के दौरान मार्क मेरे क्लाइंट्स को ये जता रहे थे कि वो हार्वर्ड कनेक्शन बना रहे हैं? आप सीधे कंक्लूजन पर जा रहे हैं। सबूत है? तो सबूत आपके सामने पेश कर देते हैं। मार्क ज़करबर्ग से टाइलर विंकलवॉस को नवंबर 30, 2003 लिखा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है जो तुमने मुझे भेजा। सब्जेक्ट री हार्वर्ड कनेक्शन। ऐसा लगता है जल्द ही हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम इस पर कल रात बात करेंगे जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। मार्क ज़करबर्ग टू कैमरॉन विंकलवॉस, दिसंबर 1, 2003 लिखा, सॉरी मैं आज थोड़ा बिजी था, मुझे तुम्हारे 3 मिस्ड कॉल्स मिले। मैं अपने सिस्टम क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। मार्क ज़करबर्ग टू टाइलर विंकलवॉस, दिसंबर 10, 2003 उन्होंने लिखा, इस हफ्ते मैं क्लास और काम को लेकर बहुत बिजी रहूंगा, इसलिए मीटिंग पोस्टपोन करना ही सही होगा। लिखा है मैं कल भी बहुत बिजी हूँ।
गाइस, तुम्हें नहीं लगता है लड़का बहुत शातिर है? हाँ, उससे कहो ठीक है, और उससे कहो कि छुट्टियां होने से पहले हमसे मिलकर जाएगा।